यह कहानी है भारत की धरती पर उभरे सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की, एक ऐसे राज्य की जिसने महाभारत काल से लेकर मौर्यों तक और नंदों से लेकर गुप्तों तक सदियों तक भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक हृदय बनकर राज किया। यह कहानी है मगध साम्राज्य की। कहानी शुरू होती है 3000 साल पहले, जब मगध की धरती पर बृहद्रथ वंश का उदय हुआ। इसी वंश में जन्मा जरासंध, महाभारत का महान योद्धा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे एक राक्षसी जरा ने 2 हिस्सों को जोड़कर जीवित किया था। जरासंध 86 यज्ञ कर चुका। उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है। जरासंध उन 100 राजाओं का वध करना चाहता था जिससे वह अजय सम्राट बन सके, लेकिन उसका अंत हुआ भीम की मुट्ठी से। और मगध का पहला अध्याय यहाँ पूरा होता है। इसके लगभग 600 साल बाद मगध का दूसरा स्वर्णकाल शुरू होता है, हर्यंक वंश। बिंबिसार ने मगध को एक शक्तिशाली, समृद्ध और संगठित राज्य में बदला। उसने राजगृह को राजधानी बनाया और लिच्छवियों की राजकुमारी चेलना से विवाह कर कूटनीतिक शक्ति बढ़ाई। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, जिसने पिता के खिलाफ विद्रोह किया और सिंहासन हड़प लिया, लेकिन उसके नाम से जुड़ी हैं सबसे बड़ी लड़ाइयाँ। अजातशत्रु ने वैश्लियों के खिलाफ युद्ध में 2 नए हथियार बनाए, रथमुसल और महाशिला यंत्र, आधुनिक कैटापल्ट जैसा। यही वो दौर था जब बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुष मगध को आध्यात्मिक प्रकाश दे रहे थे। हर्यंक वंश के बाद आया शिशुनाग, जिसने राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र ले जाकर मगध को रणनीतिक महाशक्ति बना दिया। यही पाटलिपुत्र आगे जाकर एशिया का सबसे ताकतवर शहर बनता है। फिर आता है वो वंश जिसने पूरे भारत को हिला दिया, नंद वंश। इतिहासकार उन्हें भारत का प्रथम महान सम्राट कहते हैं। उनके पास 2 लाख की सेना, हजारों हाथी और अपार धन था। प्रजा उनसे डरी भी और प्रभावित भी। नंद एम्पायर था इतना विशाल कि सिकंदर तक उनसे उलझने से डरता था। लेकिन नंदों के अत्याचारों से तंग आकर उठती है एक छोटी सी चिंगारी, जो आगे चलकर भारत को एकजुट कर देगी। और उस चिंगारी का नाम था चाणक्य। चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंका और मगध के सिंहासन पर बैठाया चंद्रगुप्त मौर्य को, जो भारत के इतिहास का सबसे महान सम्राट बना। चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस को हराया और भारत से अफगानिस्तान तक एकजुट साम्राज्य खड़ा कर दिया। मगध की कहानी का सबसे चमकता अध्याय है अशोक महान। कलिंग युद्ध की राहों पर चलते हुए अशोक का हृदय हिंसा से टूट गया और एक दिन युद्ध का सबसे क्रूर राजा, दुनिया का सबसे शांतिप्रिय सम्राट बन गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को एशिया भर में फैलाया और मगध को धम्म का साम्राज्य बना दिया। मगध का अंतिम महान अध्याय आता है गुप्त वंश, जो भारत का गोल्डन एज कहलाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य जैसे महान राजाओं ने मगध को विज्ञान, कला, गणित और संस्कृति का केंद्र बना दिया। आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक इसी धरती से उभरे। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया भर का ज्ञान केंद्र बन गया। मगध सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, यह भारत का हृदय था, जहां राजनीति, अर्थव्यवस्था, रणनीति, दर्शन और धर्म सबने मिलकर एशिया को दिशा दी। जरासंध से अशोक तक, नंदों से मौर्यों तक, मगध की यात्रा भारत की आत्मा की यात्रा है।